नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रभुदासी में। तो आज की वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी माघ में गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और उसका महत्व और कुछ उपाय हम जानेंगे कि गुप्त नवरात्रि में कौन से उपाय करके आप माता जी का और भी फल प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रही। वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड और फैमिली में शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व को नारी शक्ति और देवी दुर्गा का प्रतीक माना जाता है। यह त्योहार देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा को समर्पित है। मान्यता है कि नवरात्रि में माता दुर्गा की विधि अनुसार पूजा करने से परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही लंबे समय से चल रही समस्याएं देवी की कृपा से समाप्त होती हैं। इस दौरान चारों नवरात्रि को दुर्गा पूजन के लिए शुभ माना गया है। दरअसल हिंदू धर्म में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहला नवरात्रि का व्रत चैत्र में आता है, दूसरा शारदीय नवरात्रि कहलाता है और 2 गुप्त नवरात्रि आती हैं। 2 गुप्त नवरात्रि, एक गुप्त नवरात्रि आषाढ़ में और एक माघ महीने में मनाई जाती है। वर्तमान में इस समय अभी माघ महीना चल रहा है। तो अब हम जानेंगे इस महीने में माघ महीने में कब से शुरू हो रहा है गुप्त नवरात्रि। इस अवधि में 10 महाविद्याओं की पूजा भी की जाती है। इस पर्व को तंत्र साधना और गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वालों के लिए भी और भी खास माना गया है। वहीं इस नवरात्रि में कुछ खास उपाय करने से आर्थिक समस्या, शादी विवाद में आ रही बाधाएं भी समाप्त हो सकती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे माघ में गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रही है। तिथि जान लेंगे। पंचांग के अनुसार इस साल माघ शुक्ल प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 29 जनवरी 2025 को शाम 6:05 से हो रही है। इस तिथि का समापन 30 जनवरी को शाम 4:01 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार माघ गुप्त नवरात्रि का शुभ आरंभ 30 जनवरी 2025 के दिन से होगा। अब हम जानेंगे कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है। इस साल 30 जनवरी से माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इस दिन स्वर्ण और धनिष्ठा नक्षत्र के साथ व्यतिपात योग बन रहा है, जो पूजा पाठ के लिए बेहद ही शुभ माना गया है। इस दिन कलश स्थापना के लिए आपको 2 शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा। पहला मुहूर्त है 9:25 से सुबह 10:46 तक और दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर के 12:13 से दोपहर 12:56 तक रहेगा। अब हम जानेंगे कौन से खास उपाय करके हम नवरात्रि में और भी शुभ फल पा सकते हैं। तो पहला उपाय है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि के पहले दिन 9 गोमती चक्र लेकर देवी दुर्गा के पास रख दें। अब इन चक्रों को नवरात्रि के अंतिम दिन पर एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से आर्थिक समस्याएं समाप्त होती हैं। दूसरा उपाय हम जानेंगे, गुप्त नवरात्रि के दिनों में निश्चिता काल मुहूर्त के समय देवी दुर्गा के समक्ष घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने पर नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा पाया जा सकता है। गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा को लाल रंग के पुष्प जरूर अर्पित करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही लंबे समय से चल रही समस्याएं भी समाप्त होती हैं। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दिनों में रात के समय भैरव बाबा को जलेबी और इमरती का भोग लगाएं। कहते हैं कि इस उपाय को करने से राहु केतु शनि दोष से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। अब हम अगला उपाय जानेंगे। गुप्त नवरात्रि की पूजा के दौरान माता को कमल का फूल अर्पित करें। इससे जीवन में खुशियों का वास होता है। तो अब हम जानेंगे गुप्त नवरात्रि का महत्व क्या होता है। धार्मिक ग्रंथों में माघ महीने की पूजा पाठ को स्नान दान के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। इस महीने में आने वाली गुप्त नवरात्रि महीने की महत्व को अधिक बढ़ाती है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में पूजा पाठ करने से रुके हुए कार्यों में आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं। इस दौरान 10 महाविद्या काली तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर, भैरवी, धूमवती, बगलामुखी, मातंगी और कमला जी की पूजा की जाती है। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपकी जानकारी पसंद आई होगी और तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता जी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।